हेलो बच्चे, हाय। आइए आज वही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कुछ और भी पॉइंट्स है, इसे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आशा है आप सभी हमारे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट भी जग रही होगी मैथमेटिक्स बनाने का। मैं एक वादा करता हूं मेरे साथियों कि यदि आप किसी कारणवश मैथमेटिक्स को पहले आप छोड़ दिए हैं या आप मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं बुझा रहा है, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप मेरे इस साधारण सा तरीके को नज़रअंदाज ना करते हुए आप एक रूटीन बनाकर एक वीडियो आप डेली देखा कीजिए। अगर समय मिले तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पूरा सिस्टम ही पता चल जाएगा उस चैप्टर से, कोई तामझाम नहीं है। तो आइए साथियों, आज और भी कुछ क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से, जिसके अंतर्गत रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इस पे कुछ चीज़ जो है वो क्लियर करना है। आज का टॉपिक में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। जो रियल नंबर का जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी पावर का जो नियम है, उसके विषय में मैं आज समझाऊंगा। साथियों, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं और इसी बीच मैं इनके रूल्स को भी बताऊंगा। नंबर लेकर अगर किसी रूल्स को बताया जाता है, किसी फॉर्मूला को बताया जाता है, किसी सिद्धांत को बताया जाता है, तो निश्चित तौर पे आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी बताने में इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ जो सिद्धांत है ये एक तरह से नए बच्चों के लिए जो बिल्कुल इससे अपरिचित हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है याद रखना। इसलिए साइकोलॉजिकल रूप से अगर आप देखें तो किसी भी मैथमेटिक्स को क्वेश्चन के साथ बनाते हुए और उसका फॉर्मूला को यदि हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमको याद आ जाता है। याद एक्चुअली में आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि याद होता कौन चीज़ का है? याद वही चीज़ होता है जो हमारे डेली जीवन में घटित होता है, ठीक है, या हमारे जीवन में डेली कुछ ना कुछ हमारे दैनिक कार्य में जो चीज़ आ रहा है वही याद होता है। तो आप भी क्या कीजिए, डेली तो एक ही मैथ को तो आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप इसको रिवीजन तो कर सकते हैं ना। रिवीजन का सिद्धांत क्या है सो बताता हूँ मैं। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे पहले आज अगर मैं बताया तो आप आज देखिए, ठीक है, आज नहीं देख सके कल देखिए। फर्स्ट वीडियो अगर आप आज देख लिए तो सेकेंड वीडियो 3 दिन के बाद देखिए, मतलब इसी को 3 दिन के बाद देखिए। फिर उसके बाद एक बार 1 सप्ताह के बाद देख लीजिए, उसके बाद 1 महीना के बाद देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप 6 महीना के बाद देख लीजिए, फिर एक बार 1 साल के बाद देख लीजिए। इस तरह करके आप अपना नॉलेज को कंटिन्यू अपने ब्रेन में रख सकते हैं। तो आइए बताते हैं। देखिए, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें करना क्या है कि साथियों यहाँ पे देखिए 17 का पावर स्क्वायर है और यहाँ भी 17 का पावर 5 है और बीच में ये डॉट का साइन देख रहे हैं ना। ये डॉट का साइन एक्चुअली में डॉट का साइन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के जगह पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ये डॉट के मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सो मैं बताता हूं। देखिए, यदि इसको बेस बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये a है और इसका पावर n है, तो ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट यानी कि या पावर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 17 बेस हुआ और ये पावर 5 हुआ, यहाँ पे बेस 17 हुआ, पावर 2 हुआ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिसका बेस सेम रहेगा तो वैसे केस में अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में से एक को यहाँ लिख लेते हैं और इसका ऊपर में जो पावर है इसको जोड़ देते हैं। पावर 2 है और प्लस 5 है, यानी कि 17 का पावर 7 हो गया,
ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको कभी कभी आंसर देने के लिए ये आता है, तो ऑप्शन में आपका ये रहेगा, तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो आपका आंसर ये हो गया। अगर और आगे ज़्यादा आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसको क्या करना है, 17 को 7 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और एक बार और 7 बार, ठीक है। अब ये 7 बार लिख कर और दो दो का जोड़ा लगाइए, और जोड़ा लगाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो शायद ये होता है 9 289, ये 289 हुआ। फिर इसको कीजिए तो मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, 289, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 289, फिर ये 17 अकेले रख दीजिए, फिर ये दो का जोड़ा लगाइए, फिर ये और ये का जोड़ा लगाइए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इनटू, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई के जो आएगा आंसर, इन दोनों फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये होता है, इसका मतलब 17 की पावर 7 का मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है, और नहीं भी आता होगा तो आपको सीखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करना तो अब मैं क्या बताऊँ, आप मैथमेटिक्स 9 10th में है तो मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं उतना नीचे नहीं जाकर बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला यही है कि यदि बेस दोनों का सेम हो, दो नंबर है दोनों का बेस सेम हो, और एक का पावर m हो और दूसरे का पावर n हो, और ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो पावर जो है वो जुट जाता है। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जिसका क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व किया, और उसका जो सिद्धांत होता है, रूल होता है, फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ लिखा हूँ। तो ठीक है, आप लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है कि 5 का पावर 2 और होल 7 है, पूरे का होल 7। जैसे ही ये होल यानी ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन चला जाता है, यानी कि 5 का पावर 2 × 7 होगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट जैसे हटा वैसे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हम लोग को डिस्प्ले होने लगता है, दिखने लगता है, और आपको दिखाना भी है, इसी तरह बनाना है। आप अगर स्कूल के बच्चे हों तो इसी तरह विस्तारित रूप से आपको बनाना होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 5 लिखें और ये 7 2 जा 14 इसका पावर हो गया। अगर कंपटीशन वाला में तो लगभग यही आंसर होगा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए सोच समझ के ही दिया जाता है। लेकिन बच्चे आपको अगर हो सकता है कि इसको एक्सपेंड करके, इसको एक्सटेंड करके अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको वही करना होगा। ये 5 को जो है 14 बार जो है वो जाना होगा, 14 अप टू 14 टाइम्स, 14 बार 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो ये कौन सा सिद्धांत को फॉलो कर रहा है ये भी मैं बताता हूं। इसमें ये सिद्धांत फॉलो कर रहा है, a का पावर अगर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो तो ये हो जाता है m × n। तो दो फॉर्मूला आपको आ गया। अब इसका चलते हैं। इसमें क्या है देखिए, ये भागा में है, बट्टा में है, बट्टा में होता है, और दोनों बेस अगर सेम होता है, दोनों बेस सेम होता है, तो यहाँ पे दोनों में से एगो को हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते थे एगो को लिखें, और ऊपर वाला जो पावर है उससे नीचे वाला पावर को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 23 का पावर 3। अब इसको 23 को 3 बार आप लिख सकते हैं, 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर। अब इसका जो है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका सिद्धांत क्या है सो बताते हैं। a का पावर m और a का पावर नीचे n, तो इसमें हो जाता है a का पावर m माइनस n, यही सिद्धांत है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाला से ही आप माइनस कर सकते हैं, आप नीचे वाला से भी माइनस कर सकते हैं। तो हमेशा हम लोग माइनस किससे करते हैं, जो बड़ा रहता है उससे करते हैं। नीचे वाला से माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, और कैसे क्या परिवर्तन होता है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो बेहतर रहेगा कि मैं इसी जगह आपको बताता हूँ, ये वाला को मैं इसी जगह बताता हूँ। इसमें तो आप जान रहे हो कि ये पावर वाला को आप पहले लिखिए या इस वाले पावर को बाद में लिखिए, वो दोनों प्लस में आता है, तो चाहे आप इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए सेम आएगा। इसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन है, वो मैं आपको इसी जगह बता देता हूँ ताकि आगे छूट ना जाए। अगर मान लेते हैं कि आप अभी, आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा
कि सर ऐसा है कि आप जो है ये पावर ऊपर वाला से नीचे वाला को क्यों माइनस किए, ऊपर वाला को नीचे वाला से क्यों नहीं माइनस किए। तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा सो मैं दिखा देता हूं। देखिए, तो अगर नीचे कर रहा हूं, देखिए अगर ऊपर कर रहा था तो 23 और 10 - 7 लिखे, लेकिन नीचे वाला नंबर अब नीचे क्या बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। तो हम फाइनली इसको आंसर देते समय नीचे वाला को हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन याद रखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला को ही नीचे ले आते हैं, तो ऊपर 1 जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये एकदम समझने वाला बात है। अब नीचे 23 और 7 है, तो ऊपर से नीचे ले आई -10 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा। अब 23 का पावर यहाँ पे कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर ये -3 में आ गया ना, तो अब इसको -3 में आ गया। तो कभी भी माइनस में अगर पावर रहेगा तो उस पावर को हम इस तरह नहीं लिखेंगे। जब तक वो पावर प्लस में नहीं आएगा तब तक मल्टीप्लाई के रूप में, स्टैंडर्ड रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका भी एक नियम है, याद रखिएगा। इसमें नियम यही है कि यदि अगर कोई भी चीज़ पावर माइनस में है और वो नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है, यहाँ 1, तो 1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 23 का पावर। अब ये पावर जो माइनस में था वो प्लस हो गया, तो हो गया 23 का पावर 3। अब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में 23 × 23 3 बार लिख सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि अगर माइनस जो है, अगर यहाँ छोड़ दीजिए, ये यहाँ बताते हैं, यदि यही माइनस जो है ऊपर में 3 आ जाता, ऊपर में 3 नीचे 1 या नीचे कुछ नहीं बचता, तब इसको हम लोग प्लस करने में क्या करते, तो इसको प्लस करने में क्या करते कि नीचे जो 1 छुपा हुआ है ये 1 ऊपर कर देते हैं, जस्ट उलट देते हैं। 1 ऊपर चला गया और 23 नीचे, यानी पहले 23 का पावर -3 वो न्यूमरेटर में था, अंश में ऊपर में, और नीचे 1 हर में था। अब क्या हुआ कि हर वाला को ऊपर ले जाते हैं और अंश वाला को नीचे कर देते हैं, तो ये पावर प्लस में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/23 × 23 × 23 ऐसे करके लिखकर, और जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो आपको माइनस वाला क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये छूट जाता है, इसलिए मैं इसको आपको पहले बता दिया हूँ साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसका कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका क्या सिद्धांत है। देखिए इसमें क्या है कि यदि किसी का पावर m हो, और जैसे बेस तो सेम है a और पावर अलग अलग है, इसीलिए m और n लिया गया है। दोनों को आप m नहीं ले सकते हैं, दोनों को n नहीं ले सकते, दोनों का पावर अलग अलग है, इसीलिए m और m से डिनोट किया गया। अब इसको क्या करते हैं, a का पावर m - n, यानी पावर घट जाता है। तो यही इसका फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन देखिए पावर जो है वो सेम है। तब हम लोग क्या करते हैं, 7 × 9, इसको इंटू में लिख दीजिए, × 9, और ये दोनों का पावर सेम है ना, तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी मैं आगे कुछ बताऊंगा आप लोग को। देखिए इसमें क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जैसे 7 का पावर 3 है और 9 का पावर 3 है, तो इसको हम 7 × 9 का होल पावर 3 करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम है। इसीलिए यदि यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 5 रहता, तो हम इस तरह से होल में नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, यहाँ तो दो अलग अलग चीज़ है, 3 है 5 है, तब 3 लिखें कि 5 लिखें, ये तो क्लियर नहीं है। अगर पावर सेम रहा तब दोनों को लिखकर और दोनों के बदले में एक होल ब्रैकेट कर लेते हैं। जैसे कैसे यहाँ पे दोनों बेस सेम था तो एगो को लिखते थे और दोनों को फिर ये करते थे, उसी तरह यहाँ क्या पावर सेम है तो पावर के बदले में दोनों के बदले में एगो लिए, और दोनों अलग अलग है तो दोनों के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या आपको अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 3 का होल 7 × 9 का होल 3 है, तो दोनों को अलग अलग से भी फिर लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और आया मेरे दिमाग में कि यदि अगर यहाँ पे प्लस रहता या माइनस रहता और दोनों का पावर 3 और 9 रहता, तो आप ये वाला सिस्टम नहीं लिख सकते हैं, +-9 का पावर 3, ऐसा क्या लिख सकते हैं क्या, नहीं। ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाला में ये है, ये प्लस और प्लस रहे या माइनस रहे तो उस स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं, या आपका प्लस या माइनस दोनों में से कोई रहे और यहाँ अगर 3 रहेगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं।
ये 7 का पावर 3 प्लस माइनस 9 का पावर 3 अलग अलग, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैं समझा दिया ताकि आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप फंसेंगे वहाँ पे, इसलिए मैं समझ गया कि यहाँ पे आप फंसेंगे, इसलिए मैं बता दिया अलग से। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 जा 63 का पावर 3। अब 3 बार इसको लिख के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए। बहुत बार तो आंसर आपको इतना ही में आ जाएगा, बहुत आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका भी रूल क्या है सो बताते हैं। इसका रूल है कि यदि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी रहे और दोनों का पावर सेम रहे, यानी एम अगर यहाँ भी तो एम यहाँ भी, तो इस स्थिति में हम लोग ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और पावर एम हो जाता है। ठीक है, अब इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इंटू बी का पावर एम हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है समझाया हुआ यहाँ पे। अब चलिए हम लोग आगे, क्वेश्चन और भी है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लगभग ये जो भी 4 गो रूल्स है वो चारों रूल्स को हम जो है बता दिए हैं। ठीक है, बता दिए हैं, तो अब जो है कि ये रूल्स हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइम खिंचाएगा तो आप बोरिंग महसूस करेंगे। हाँ, और साथियों आप याद रखिएगा कि हमारे वीडियो में किसी तरह का कोई ताम झाम वाली बात या एक्स्ट्रा बात या फिर समय लेने वाली बात, ये सब बिल्कुल नहीं रहेगा। आप ध्यान से सिर्फ देखिए, समय निकाल कर देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। आइए, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो यहाँ भी दोनों का बेस देखिए सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम लोग बेस, अगर जो चीज़ सेम रहता है उसको ए को लेते हैं, और दोनों का पावर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पावर प्लस हो जाता है, यानी 2/3 प्लस 1/3। देख रहे हैं ना, ये आपका हुआ। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये बेस को तो रहने दिए। ठीक है, अब ये इसको कैसे सॉल्व, वो तो बहुत आसान था ये वाला। यहाँ पे देखिए 2 + 5 कर दिए तो ये प्लस हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन नंबर में रहे, बट्टा में रहे, तो इसको कैसे प्लस करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्लस माइनस, ये फ्रैक्शन नंबर वाला प्लस माइनस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर को एलसीएम लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ बट्टा में रहता है तो ये दोनों नंबर को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर 3 और 3 का एलसीएम लेने नहीं आता है तो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। सबसे छोटा संख्या होता है 2 से ये नहीं आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा। लास्ट में आपको देखना है 1 1 आ रहा है ना, तो 1 1 आ रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यदि दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम डायरेक्ट वही होता है। ठीक है, अब इससे आपको क्या आया, एलसीएम अगर निकाले तो 3 आया। यानी कि एक चीज आपको यहां याद रखना है कि यदि कोई भी दो चीज फ्रैक्शन में है और दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो याद रखिएगा उसका एलसीएम वही आएगा। तो यानी कि यहां पे आ गया 2 का पावर, ये दोनों का एलसीएम लिए तो 3 का 3 हो गया। और एलसीएम में करना क्या पड़ता है सो बताते हैं। जब ये दोनों नंबर का, आपको जरूरी नहीं कि 2 ही नंबर, हो सकता है आपको और एक बड़ा रहे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कितनों नंबर का रहेगा, सबका एलसीएम हम लोग इसी तरह करते हैं। अब यहाँ है कि एलसीएम जो आ गया उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इससे इसका टेबल देखते हैं कि ये कितना बार में आया। तो ये आया 3 का टेबल में, ये 3 1 बार में आया, उसी 1 से इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसका टेबल पढ़ते हैं कितना बार में आया, तो 1 बार में आया, तो 1 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये है, अब इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये करने के बाद आपका ये आएगा 2 का पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 और नीचे 3, यानी कि 2 का पावर 3/3 आ गया। अब ये कट गया, यहाँ 2 का पावर 1 बचा, यानी 2 का पावर 1 का मतलब हुआ 2। ठीक है, लेकिन यदि आप समझ जाइएगा, आप यदि अगर इस फ्रैक्शन प्लस माइनस को अगर यदि जानते हैं अच्छा तरीके से, तो आपको इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको इसमें क्या करना है, एकदम शॉर्टकट में आपको करना है कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अब इसको और इसको प्लस कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2 का पावर 3/3।
ठीक है, बस आपको इतने करना है। फिर ये कट गया, 2 बच गया आंसर। अब 1 यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हर किसी के में एक पावर छुपा हुआ रहता है, पावर 1 छुपा हुआ रहता है, तो इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये आवश्यक है, तो मैं कॉमन वे में लेके चल रहा हूँ कि सभी के लिए ये फ़ायदा हो। तो 2 का पावर 3 हो गया, और यहाँ पे 2 + 1, और यहाँ पे 2 का पावर 3/3 आंसर। जो एग्जाम वाले जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाइएगा। अब यहाँ पे है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का बेस सेम रहेगा, तो ये और ये दोनों को सेम उसी तरह उतार देना है। नीचे वाला में से ए को उतारना है और ऊपर वाला सेम उतार देना है। क्यों? क्योंकि अगर सेम रहता है तो इससे इसको काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है। उसी तरह इससे करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। कॉमन सा बात है, आप खुद सोच के देखिएगा कि बात क्या है। तो ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है इसमें करना। क्या है कि 3 है, बताया था ना कि ब्रैकेट हटता है तो पावर जो भी है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया 3। अब देखिए ये एक बट्टा में है 1/5, और ये बट्टा में नहीं है तो 1 डाल दीजिए, नहीं भी डालिए, बाद में आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। और कंपटीशन वाले बच्चे आप जो हैं ये ध्यान नहीं दीजिएगा, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बाई में है तो इसको भी बाई में कर दे, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में, और ऐसे भी 1 नीचे छुपा हुआ रहता है, तो हम लगा दिए। अब यहाँ पे है, याद रखिएगा, ये प्लस और माइनस वाला स्थिति में इस तरह एलसीएम उलसीएम हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वाला स्थिति में नहीं, मल्टीप्लाई वाला में डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिए कोई कटता है क्या। तो यहाँ तो दिख रहा है 1 और 1 कट रहा है, तो 1 और 1 को नहीं काटा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 ऊपर 1 और नीचे 1 रहता है, तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, इसलिए 1 और 1 कटता नहीं। 1 के अलावा देखिए कुछ ऐसी संख्या है जो कट रहा हो, अगर कट रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखिए 4 और 5 कट रहा है क्या, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो नीचे से ऊपर, चाहे तो नीचे इससे इससे या इससे इससे या इससे इससे या इससे इससे, ऊपर नीचे होना चाहिए, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ नहीं कट रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 4 × 1 = 4 और नीचे 5 × 1 = 5, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें करना क्या है कि देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो वही डिवाइड वाला रूल। चलिए तो दोनों में से एक बेस को ले लेते हैं, और चलिए इस बेस में से इस बेस को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में नहीं आ रहा लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैं बताया था कि घटाया जाता है बड़े में से छोटे को, नहीं अब छोटे में से भी बड़े को घटाएंगे तो वो माइनस में आएगा, जाहिर सा बात है। बड़ा में छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इन दोनों में देखने में तो लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ा नहीं है। याद रखिएगा कि हमेशा जो अगर ऊपर वाला दोनों का सेम है और नीचे वाला में जिसका संख्या बड़ा है वो छोटा होगा, यानी 1/5 1/3 से छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। जब ऊपर का सेम रहेगा और नीचे का डिफरेंट रहेगा उस स्थिति में, अगर ऊपर में कुछ अलग नंबर रहेगा, मान लें 1/5 रहा है, यहाँ 2/3 रहा है, तब आप ऐसे चेक नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसका कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पता कर लिए कि ये छोटा है। चलिए अब ये दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन मैं बताते इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये बेस को तो लिख लेंगे। अभी देखिए ये फ्रैक्शन वाला है प्लस माइनस, तो बताया था ना कि कोई भी चीज़ बट्टा में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो देखिए सब एलसीएम में एक चीज़ और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा उसका टेबल पढ़ के देखिएगा तो बड़ा वाला आ रहा है कितनों बार में, क्या तो यहाँ पे नहीं आ रहा है बड़ा वाला। तो फिर आप एलसीएम लेने तो जानते हैं, एलसीएम लीजिए, ये लॉन्ग मेथड है। एलसीएम लेने तो आता है, पहले एक बार 3 से कीजिए क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहले किया जाता है। तो यहाँ 3 का टेबल 5 नहीं आ रहा है, उसको उसी तरह रहने दिए, 3 × 1 = 3। फिर 5 का टेबल में 5 1 बार में आ रहा है, 1 तो उसी तरह लिख दिया, नीचे 1 1 आना चाहिए, 1 1 आ गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 15, यानी कि एलसीएम आपका 15 आ गया, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम 50 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि वही जो बताए थे कि एलसीएम लेने के बाद फिर इसका टेबल पढ़ते कितना बार में आया, तो 5 का टेबल कितना बार में 15 आया, 3 बार में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, और 3 का टेबल में 15 5 बार में, तो 5 × 1 = 5,
ठीक है। तो अच्छा, अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे करना है, तो याद रखिएगा कि इतना ये सब एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दो नंबर में, अगर छोटा नंबर में इस तरह से हो जिसको हमको पता है कि इसका टेबल में ये नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, 7। अब देखिए 5 में से 3 घटाएं तो 2 आया, लेकिन बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है, जो मैं पिछला वीडियो में जो इससे पहले जो वीडियो बताए थे उसमें सारा कुछ ये सब साइन क्लियर कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ -2 हुआ और यहाँ पे 15 हुआ, ठीक है। अब यदि बताए थे आपको कि यदि कोई भी चीज़ माइनस में आता है तो लास्ट में आंसर आप माइनस में नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर आपको प्लस में करना है। हाँ, जब ऑप्शन आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है और ऑप्शन में अगर आपको एक वाला एक अगर ये दिया हुआ है तो आप इसमें यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि नेगेटिव में भी आंसर दे दिया रहता है, ये कंपटीशन में होता है। तो आप जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो हर एक में आपको ये सब बेसिक चीज़ आएगा ही, चाहे वो आप बैंक का कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, यूपीएससी पीसीएस, जिसमें यानी मैथमेटिक्स जिसमें हो, उन सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो आप देखिए इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम बताए थे ना कि ये 1 नीचे छुपा हुआ रहता है, ये 1 ऊपर चला जाता है और 7 नीचे आ जाता है, और पावर में कोई परिवर्तन नहीं, केवल माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है जो हम बता रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा है, और कंटिन्यू आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं आपको इसको बहुत ही लाभ ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर में, ये हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दोनों का बेस जो है वो सेम नहीं है, हाँ, लेकिन पावर दोनों का सेम है, ठीक है। तो पावर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 13 और 17 को ब्रैकेट में रख के, ये दोनों पावर सेम है तो ये कॉमन पावर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिख लिए। अब लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में 17 × 51 और 17 × 17, 1 7 5 12 2 हाथ में 1, 221 आया, 51, ठीक है। तो ये हो गया 221 का पावर 1/5, आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें लेकर और भी आगे बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बुक से लिख लेता हूं ताकि जल्दीबाजी में लिखा जाएगा वरना लेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 में है आपका क्वेश्चन, जैसे है एक 17 है इंटू 17 का पावर एक 2 है -5 है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 5 का पावर 2 -7, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाइएगा, तो इसीलिए मैं इसको भी इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। फिर 23 का पावर -10 है और 23 का पावर 7 है। नंबर 4 7 का पावर -3 है ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस इसलिए ब्रैकेट में ले लिया गया, और इंटू 9 का पावर -3 है। देखिए साथियों ये भी बुक जो है बस टेम्प्रोरी ही है, एकदम एक बुक का एक पार्ट है, फटा हुआ है, और इसी से मैं बता रहा हूँ। ये पूरा इतना मोटा बुक रहता है, लेकिन ये छोटा सा मुझे कहीं मिला है तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए आपको कोई कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा है, डिजिट सब सेम ही लिया गया है, लेकिन थोड़ा पावर में कहीं माइनस कहीं प्लस लगा हुआ है, तो इसको भी आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो इसमें सेम चीज़ देखिए, ये दोनों बेस सेम है तो एक बेस को लिखिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वही पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ 2 है और प्लस का साइन देना है, और देखिए ये 5 माइनस में है तो ये ब्रैकेट के अंदर रखिए, क्योंकि दो पावर को अगर इस तरह आप रखिएगा, ऐसा कभी आप नहीं देखे होंगे कहीं लिखा हुआ, ऐसा कभी आप नहीं देखेंगे, एक प्लस एक माइनस दोनों एक साथ लिखा हुआ ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। अगर एक पहले प्लस आगे है, चाहे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो माइनस को हमेशा पर्दा में ही रखते हैं।
ठीक है, तो ये कर दिए। अब इसको हम लोग क्या किए, ये 17 को फिर लिखे। अब चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास सिस्टम सबसे पहला वीडियो में आपको बोर्ड मास सिस्टम से ही मैं स्टार्ट किया हूँ, बोर्ड मास सिस्टम बताया हूँ। फिर उसके बाद उसमें साइन, जिसको जिसको साइन में प्रॉब्लम है वो साइन कैसे क्लियर करें, वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें, यानी चर संख्या को चर संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करें, अचर संख्या को चर संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो ये सारा चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहीं से बेसिक मैं पकड़ के और चल रहा हूँ। इसलिए प्लेलिस्ट में भी आप देख लीजिएगा, ये सब वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी ये वीडियो है आप देखिएगा उसको। देखिए इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व किए तो ये ब्रैकेट जैसे हटता है ना, वो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ जाता है। तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हम आपको बताए थे आंख बंद करके, अगर एक प्लस माइनस, चाहे वो माइनस आगे हो प्लस पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्थिति में रहे, अगर एक प्लस और माइनस रहता है तो हमेशा यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो -5 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 17 का पावर यहाँ 5 में से 2 गया तो -3 बचा, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और बड़ा का जो साइन है वो साइन लगा दिए। अब देखिए ये तो इतना आंसर आप दे सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो, और नहीं है तो इससे आगे एक स्टेप और होगा क्या कि यहाँ हर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ रहता है, तो ये 1 ऊपर चला जाता है और ये 70 नीचे आ जाता है, इसका पावर 3 यहाँ लग जाता है, ठीक है। अब ये माइनस है तो प्लस हो गया और कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात है कि अगर छोटी संख्या में अगर रहता हो तो फट से आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। हो सकता है कि आपको छोटी संख्या अगर पावर कम है तो आपको जाहिर सा बात है कि या तो इतना में भी आंसर आपको होगा, या तो ऐसा भी आंसर होगा इतना दूर तक, या तो आपको मल्टीप्लाई करके जो फाइनली यहाँ पे आएगा वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप मल्टीप्लाई तो आप खुद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं करूँगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, ये 5 का 5 लिखिए। अब 2, अब देखिए ये ब्रैकेट जैसे हटाए मल्टीप्लाई का साइन हो गया और -7, ये ब्रैकेट में ले लिए, बताया था ना 2 साइन एक साथ नहीं रहता है, इसलिए तो ये 5 लिखे। और देखिए ये 2 को और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में कभी भी अगर माइनस जैसे दिख जाएगा तो वैसे आगे वाला संख्या को देखिए कि ये प्लस में है कि माइनस में, तो ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस सभी बताए हैं कि एक प्लस और एक माइनस रहता है, तो आंसर माइनस में था। पहले माइनस दे दीजिए और 7 2 जा 14। अब ये जब माइनस में आ गया तो इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे 1 छुपा हुआ है इसको ऊपर ले जाते हैं और 5 का पावर 14 ये हो गया। अब इसको अगर आंसर आपका पूरा इसको सॉल्व करके दिया है तो अब 5 को 14 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 × 5 × 5 × अप टू 14, यानी 14 तक इसको मल्टीप्लाई कीजिए और लिख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ये भागा में है ना, बट्टा में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 23 का पावर, इसमें रूल क्या था कि डिवाइड में अगर दोनों का बेस सेम होता है तो एक बेस लिखते हैं और माइनस कर देते हैं बेस को, यानी -10 तो पहले से है और इसको भी यहाँ पे माइनस कर दिए, तो माइनस कर दिए साथियों। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस करने पे आंसर आएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 23 है। अभी देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो यदि दोनों संख्या माइनस में होता है तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, जुट जाती है, प्लस हो जाता है। प्लस नहीं बोलना है, बहुत लोग क्या करते हैं प्लस हो जाती है यानी प्लस का साइन भी दे देता है और प्लस भी कर देता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये याद रखिए कि संख्या जुट जाती है। तो ये दोनों माइनस है तो संख्या जुट कर -17 हो गया, साइन वही रहेगा, संख्या जुट जाता है साइन वही रहेगा। अब देखिए ये भी माइनस में आ गया, तो आप इसको 1 नीचे रहता छिपा हुआ 1 ऊपर लिख दीजिए, 23 यहाँ, और ये 70 माइनस में है, अब 17 प्लस में हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, इसमें क्या ये दोनों सेम है, नहीं बिल्कुल ये दोनों अलग अलग है, बेस दोनों का सेम नहीं, लेकिन हाँ ये ऊपर वाला दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को लिख लेते हैं, लेकिन बेस पावर सेम है तो पावर दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 63 का पावर -3 हो गया। अब ये पावर तो 1 है नीचे छुपा हुआ, 1 ऊपर ले जाइए, 63 नीचे और 3 का पावर 3। अब इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है साथियों, और हमको लगता है कि 2-4 क्वेश्चन इसी में और भी है जिसको बताना मैं आवश्यक समझ रहा हूँ। तो 4 क्वेश्चन और भी है लगभग हमको लगता है कि उसको बताना आवश्यक है। तो ये मैं बता देता हूँ आप लोग को,
चलिए इसको पहले मिटाता हूँ। आप धैर्य रखिए, आपको जो भी जानकारी दिया जा रहा है कोई एक्स्ट्रा बोलकर समय को आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा जानने में। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन लिखते हैं 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 है। सेकेंड नंबर में है 3 का पावर 1/5 4। फिर थर्ड, यदि आप मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और अगर आप जान रहे हैं बनाना, तो आप हम जो क्वेश्चन उतार रहे हैं इससे पहले आप बना लीजिए अपना कॉपी में, अच्छा रहेगा। और जब भी मैथमेटिक्स पढ़िए तो हमेशा याद रखिए कि आप को पेन और कॉपी साथ में रखना है, ऐसे हवा में मैथमेटिक्स को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, उससे आपको याद नहीं होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो बेस ले लिए। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब इसमें हम साथियों अब इसमें ज़्यादा नहीं कुछ बताएंगे। देखिए दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर भी 3 हो गया। ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, एक मिनट। यस साथियों, माफ़ी चाहता हूँ साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरा मनोबल इस तरह बढ़े, तो मैं और इस तरह का वीडियो आपको हर एक चैप्टर से संबंधित वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आप अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो साथियों धन्यवाद।